सो हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं अपनी बाइक का स्कूटी का एक ओनरशिप रिव्यू। तो जैसा कि हमारी स्कूटी चल चुकी है 18,000 किलोमीटर प्लस हो चुकी है एंड 2 साल भी हो चुके हैं इसको। आई थिंक 2 साल के ऊपर हो चुके हैं। ये मैंने ली थी 26 अप्रैल 2023 में। आई थिंक 27 मंथ्स हो चुके हैं इसको। तो ये है TVS Ntorq रेस XP एडिशन एंड जो मुझे ऑन रोड पड़ी थी आई थिंक 1,25,000 की। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू फर्स्ट ओनरशिप रिव्यू। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग कि क्या मैंने फेस किया और क्या नहीं। बाकी पहला ओनरशिप रिव्यू है तो कुछ हो सकता है, कुछ गलती मिस्टेक हो जाए, तो उसके लिए आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड एक बार ये लोकेशन देख लो आप, क्या ही खूबसूरत लोकेशन है, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं पर्पस के बारे में कि क्यों मैंने TVS Ntorq ले ली। तो मुझे एक्चुअली एक स्कूटी ही लेनी थी क्योंकि पहले मुझे बाइक के बारे में या ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। डेली यूज़ के लिए या फिर कुछ काम वाम अगर हो जो दिखने में भी अच्छी हो, लुक्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे हो उसके, एंड रोड प्रेजेंट भी अच्छी हो। पहले तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था। सो मैंने जब TVS Ntorq देखी, स्पेशली ये रेस XP एडिशन, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये दिखने में भी काफ़ी स्टाइलिश है, तो ये मैंने परचेस कर ली थी। एंड 18,000 मैंने इसे बहुत प्यार से चलाया है, अच्छे से इसकी केयर की है 2 साल में। तो मुझे अभी तक ऐसी कोई मेजर दिक्कत नहीं आई इसमें से। एंड नो डाउट इसका स्टिल अभी भी लुक काफ़ी अच्छा है एंड मैंने मॉडिफिकेशन भी कर रखी है, तो ये थोड़ी सी डिफरेंट भी लगती है बाकी Ntorq से। तो मॉडिफिकेशन की बात करते हैं हम, तो मैंने इसमें पहले लगाया तो एक क्रैश गार्ड एंड ये फॉग लाइट भी मैंने वही से लगवाई थी। तो ये क्रैश गार्ड आई थिंक मुझे पड़ा था 3200 रुपये इसका, 3,200 का समथिंग। एंड फॉग लाइट भी मुझे पड़ी थी 2,200 रुपये की, 2,200 की। एंड फिर उसके बाद ये LED इंडिकेटर बल्ब मैंने लगवाए थे 4, जिसमें से एक ये पीछे वाला ख़राब हो गया था, जो हमने अभी लास्ट सर्विसिंग में इसे चेंज किया है। तो ये कंपनी फिटेड है अभी। तो बाकी सब LED इंडिकेटर है एंड यही एक हेलोजन बल्ब है जो इसमें आता है स्टॉक। एंड देन फिर इसके बाद लगाया हमने ये बोबो का मोबाइल होल्डर जो फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। एंड ये ग्लोव बॉक्स भी मैंने लगवाया है, ये अमेज़ॉन से मैंने ऑर्डर किया था और ये भी मैंने इंस्टॉल करवाया था। बार एंड मिरर, ये आई थिंक 200-300 रुपये का आता है। तो इस साइड का है, इस साइड ये कहीं पे गिर गया था शायद महाकुंभ की राइड में। तो बस इतनी सी मॉडिफिकेशन है हो रखी है। सो अब बात करते हैं लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में। तो नो डाउट इसका लुक्स स्टिल वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग स्कूटर इन द मार्केट इन 2025। लुक्स इसके काफ़ी बढ़िया है कंपेयर टू अदर स्कूटर्स। स्टिल दिस इज़ द बेस्ट, स्पेशली ये रेस XP एडिशन, क्योंकि इसमें रेड एलॉय व्हील्स भी आते हैं। तो नो डाउट दिखने में काफ़ी बढ़िया स्कूटर है ये। तो जब मैंने ये ली थी 2023 में, तब ज़्यादा किसी के पास नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज बहुत सारे जगह पे दिखती है। बट रेस XP जो वेरिएंट है वो बहुत कम जगह पे देखने को मिलता है। एंड अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो बिल्ड क्वालिटी इसकी ठीक ठाक है, अच्छी है। ख़राब रास्तों पे थोड़े से आवाज़ें ज़रूर आती है, लेकिन एज सच बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। एंड जो इसके स्विचेस की क्वालिटी है, 2 साल हो चुके हैं, ये भी बहुत बढ़िया है। एज सच कुछ मुझे दिक्कत नहीं आई है। बस बारिश के मौसम में इसमें थोड़े से ये जाम हो जाती है, तो WD-14 स्प्रे करना पड़ता है। तो आई थिंक ये तो हर एक बाइक में, स्कूटी में होता है बारिश के कारण। तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आई मुझे, रस्टिंग इशू भी नहीं है। एंड पेंट क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। 2 साल के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कलर फेड हो गया हो या ऐसा कुछ। पेंट क्वालिटी इसकी बहुत बढ़िया है। एंड टाइम टू टाइम मैं इसको कोटिंग भी करवाता हूँ, हर 3-4-5 महीने बाद सर्विस सेंटर पे, नहीं तो घर पे। तो पेंट क्वालिटी इसकी अभी तक मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आया कि कलर फेड हो गया हो या ऐसा कुछ। स्टिल नाउ पेंट क्वालिटी इज़ वेरी गुड। एंड पैनल गैप्स भी इसमें नहीं है, काफ़ी प्रॉपर फिटिंग है इसकी। यहाँ पे एक्चुअली जो सर्विसिंग के बाद इन्होंने शायद यहाँ पे थोड़ा सा गैप रह गया है, तो ये सही से फिट नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम जब सर्विस करने जाएंगे तो इसे अच्छे से फिट करेंगे। तो सर्विस सेंटर वालों ने इसे सही से फिट करके नहीं दिया है। तो
पैनल गैप्स तो एज सच नहीं है। यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देखी थी तो कुछ वीडियोस में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैनल गैप्स दिखाई देते थे यहाँ पे, एंड स्पेशली यहाँ पे पीछे। तो मुझे तो पैनल गैप्स ठीक ठाक लगते हैं, एज सच कुछ दिक्कत नहीं है। और बारिश हो रही है। एंड टॉकिंग अबाउट टायर, तो टायर इसके बहुत बढ़िया है। जेके टायर्स है इसमें 18,000 हो चुके हैं आई थिंक। अभी भी ये 7-8 हज़ार किलोमीटर तक चलेंगे आई थिंक, 7 to 8,000 किलोमीटर तक। एंड पीछे वाला भी टायर इसका अब तक तो कुछ दिक्कत नहीं आई मुझे, काफ़ी बढ़िया है टायर इसके, बहुत बढ़िया है नो डाउट। लेकिन बारिश में ये स्किड होते हैं, कीचड़ में इसमें स्लिप होते ही है, बट हाईवे पे या नॉर्मली ये दिस इज़ द बेस्ट टायर। तो एक बार ना इसका मैं एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। तो अब बात करते हैं लाइट्स के बारे में। तो लाइट्स इसकी काफ़ी अच्छी है, ये DRL है एंड ये लो बीम एंड ये हाई बीम है। तो लाइट्स इसकी अच्छी है, सिटी में कोई दिक्कत नहीं होती है रात में। हाईवे पे भी ठीक ठाक है, बट मैंने एक्स्ट्रा फॉग लाइट्स इंस्टॉल कर रखी है क्योंकि टूरिंग में आपको फॉग लाइट लगवानी पड़ती है। सो अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो यहाँ पे एक हेलमेट का साइन है एंड ये ऑडोमीटर है, ये टाइम यहाँ पे दिखाता है, स्पीडोमीटर। एंड ये 0 to 60 एंड ये कूलेंट का है। एंड ये मोड, स्ट्रीट मोड या रेस मोड, इसमें 2 मोड है। एंड ये फ्यूल गेज है। एंड ये ट्रिप 1 यहाँ पे, फिर ट्रिप B, और फिर यहाँ पे ये आता है रेस मोड इसका। एंड फिर ये आता है लास्ट लैप के रिकॉर्ड, एंड देन ये बेस्ट लैप। एंड इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आती है, लेकिन वो मुझे किसी काम की नहीं लगी है कि इसका एप्लीकेशन पहले तो लोड होने में काफ़ी वक्त लगता है, कभी कभी लोड ही नहीं होता है। एंड यहाँ पे 2 टर्न सिग्नल। एंड फिर ये हाई बीम का है, इको एंड पावर। एंड फिर ये आई थिंक कुछ इशू आता है तब ये ब्लिंक होता है आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, अभी तक तो नहीं हुआ ब्लिंक। एंड ये लो फ्यूल का है। फिर ये इंजन माल फंक्शन। एंड फिर ये जब आप ब्लूटूथ से पेयर करते हो इसको, कॉल या मैसेज अलर्ट मैसेज जब आता है तो ये ब्लिंक होता है। एंड इसको आप ब्लूटूथ से भी पेयर कर सकते हो अपने मोबाइल में, तो आपको मैं कॉल अलर्ट एंड मैसेज अलर्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये देखो इसका सारा ये, तो यहाँ पे ये शो कर देता है। सो ये इसका बूट स्पेस है जहाँ पे मेरा तामझाम पड़ा हुआ है। आई डोंट नो कि कितने लीटर का है, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँगा। एंड यहाँ पे ये चार्जिंग का पॉइंट है, एक OBD का पोर्ट है यहाँ पे। सो अब बात करते हैं राइड एक्सपीरियंस एंड परफॉर्मेंस के बारे में। तो चलते हैं बाइक पे, क्योंकि बाइक पे मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। ओके, सो लेट्स ट्राई 0 to 60 फर्स्ट। पहले स्ट्रीट मोड में है, इसे रेस मोड में डाल देते हैं एंड इन गाड़ियों को जाने देते हैं। इन 7.1 सेकेंड। सो इसका मिड रेंज काफ़ी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं होती है, बढ़िया पावर मिलती है। टॉप एंड में 60-70 के बाद फिर दिक्कत होती है, जैसे ओवरटेक करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। सो पावर बहुत बढ़िया है इसमें, पावर की ऐसा कुछ कमी महसूस नहीं होती है अकॉर्डिंग टू 125 cc। एंड टॉकिंग अबाउट मोड्स, तो सिटी में स्ट्रीट मोड अच्छा है, बहुत बढ़िया सिटी यूज़ के लिए। एंड अगर आप हाईवे पे हो, टूरिंग कर रहे हो, दैन फिर इसको रेस मोड में डाल लो तो आपको फुल पावर मिलेगी। एज सच मुझे कुछ इतना डिफरेंस महसूस नहीं हुआ है बिटवीन स्ट्रीट एंड रेस मोड में। 70 आई थिंक 70 के ऊपर जाने के बाद ऑटोमेटिक रेस मोड इसका एक्टिवेट हो जाता है। एंड टॉकिंग अबाउट सिटी एंड हाईवे, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। हाईवे पे यू कैन इजीली क्रूज ऑन 60-70, बढ़िया सा माइलेज भी मिलेगा। वाइब्रेशन भी आपको 60-70 पे ज़्यादा नहीं वाइब्रेशन मिलेंगे, थोड़े बहुत तो है, लेकिन ऐसा ज़्यादा कुछ वाइब्रेशन नहीं है 60-70 पे। यू कैन इजीली क्रूज ऑन होल डे, तो अच्छी खासी क्रूजिंग स्पीड भी मेंटेन होती है। तो 60-70 इज़ अ वेरी गुड स्वीट स्पॉट। एंड लेट्स ट्राई विंड ब्लास्ट। 50 पे बढ़ गया है अभी। ओके, स्टिल मैनेजेबल, ओके, स्टिल गुड।
60 के ऊपर अच्छा खासा विंड ब्लास्ट मिलता है, बट यू कैन क्रूज। हाई स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक 2-3 बार बस मैंने 100 टच किया है, बस हार्डली 2 और 3 टाइम्स। ज़्यादा स्पीडिंग में करता भी नहीं हूँ, फिर आपको उतना अच्छा कंफर्ट नहीं मिलता है। तो पावर एंड स्टेबिलिटी तो अदर स्कूटर से आपको इसमें अच्छी मिलेगी, काफ़ी स्टेबल रहती है। तो मेरे कुछ फ्रेंड है जिनके पास राइडर है, तो वो इसे चलाने के बाद यही बोलते हैं कि भैया पावर तो इसमें है। 125 बाइक्स जितनी ही पावर आपको देगी ये। लेट्स टॉक अबाउट राइडिंग एक्सपीरियंस एंड हाईवे टूरिंग। पहले बात करते हैं सिटिंग पोस्चर के बारे में। सो यू कैन सिट अपराइट, तो एकदम अपराइट आप बैठते हो, तो सच कुछ पेन वगैरह दिक्कत नहीं होती है लॉन्ग राइड्स पे। एंड अगर बात करूँ इसके सिटिंग कंफर्ट के बारे में, तो सीट भाई इसकी बहुत हार्ड है, लिटरली बहुत हार्ड है। तो 60-70 किलोमीटर के बाद आपके जो बम है उसमें पेन स्टार्ट हो जाता है। आई कैन राइड इजीली 70 to 70 मैक्सिमम। 70-80 के बाद फिर मुझे बम में पेन स्टार्ट हो जाता है, तो मैं एयर सीट यूज़ करता हूँ लॉन्ग राइड्स के दौरान। एंड पिलियन के साथ मैं मैक्सिमम 60-70-80 you can ride with pillion. And talking about long ride experience, so yeah, you can ride on this, you can tour on this। कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है, you can easily cruise 60-70 होल डे। बढ़िया माइलेज भी मिलेगा जैसा कि मैंने कहा। इन अ सिंगल डे मैंने 700+ किलोमीटर चलाया है। काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरा। हाईवे पे कोई दिक्कत नहीं होती है। एक स्ट्रेच में मैंने इसको 141 किलोमीटर तक चलाया है इन अ सिंगल स्ट्रेच। रात में दिन में मैंने इसे चलाया है, फुल नाइट होल डे, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। सो या यू कैन इजीली टूर ऑन दिस 400 आई थिंक 500 इन अ डे। यू कैन इजीली राइड ऑन दिस, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होगी आपको। हाईवे पे स्टेबिलिटी भी आपको बढ़िया मिलेगी, आप बढ़िया से ओवरटेक भी कर सकते हो, पावर भी आपको मिलेगी। बट टूर करने से पहले एक तो आप सीट मॉडिफाई कर सकते हो, अदरवाइज़ एयर सीट आप यूज़ कर सकते हो। एंड अब एक बार मैं आपको ब्रेक्स दिखा देता हूँ। सो 40 पे लेके जाएंगे हम इसको एंड रियर ब्रेक अप्लाई करते हैं। ओके, वेरी गुड। ब्रेक्स इसके काफ़ी बढ़िया है। रियर ब्रेक इज़ ओके। ज़्यादा ब्रेकिंग में करता नहीं वो, इंजन ब्रेकिंग में थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। एंड लेट्स ट्राई फ्रंट ब्रेक। फ्रंट में इसके डिस्क भी है। ब्रेकिंग इसकी बहुत बढ़िया है यार, आई लव दिस ब्रेकिंग। एक दो सिचुएशंस ऐसी आ गई थी कि सामने से डॉग क्रॉस कर रहा था एंड मैं आई थिंक 60-65 पे हूँ एंड पैनिक ब्रेकिंग मैंने की, सो कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। अब ट्राई करते हैं बोथ। सो अब 50 पे ट्राई करते हैं। विंड ब्लास्ट काफ़ी आ रहा है, बढ़िया। इसकी ब्रेकिंग बहुत बढ़िया है, नो डाउट। एंड अब बात करते हैं वाइब्रेशन के बारे में। तो भाई वाइब्रेशन तो है इसमें, अभी भी मुझे थोड़ी बजिंग फील हो रही है। हैंडल बार पे बजिंग फील होती है, लेकिन जैसे ही आप 65-70 के ऊपर जाते तब आपको बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन मिलती है। तो मैं ग्लव्स पहन के चलाता हूँ तो मुझे उतने फील नहीं होते हैं, बट जैसे ही मैं 70 के ऊपर जाता हूँ, 70-75 पे के ऊपर, तब मुझे बहुत ज़्यादा फील होते हैं। इवन मैंने ग्लव्स पहना है तो भी, अभी तो मैंने नहीं पहना है क्योंकि फिर मैंने मोबाइल में पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो वो बीच बीच में चेक करता हूँ मैं। वाइब्रेशन तो है भाई इसमें। एंड लेट्स टॉक अबाउट सस्पेंशंस। ओह ये तो सस्पेंशन इसके काफ़ी स्टिफ है। हाईवे पे यू कैन इजीली फ्लिक ऑन दिस, नो कोई दिक्कत नहीं होती है, यू कैन इजीली फ्लिक। सिटी में आप बढ़िया से ट्रैफिक फिल्टर कर सकते हो। हाईवे पे एकदम प्लांटेड चलती है, रोड से चिपक के चलती है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होती है। नहीं तो कई स्कूटी में होता है ना, वो साइड से अगर हाई स्पीड में ट्रक चला गया तो स्कूटी या बाइक ऐसे वॉबल करती है, वो दिक्कत इसमें नहीं है। आपको एक कॉन्फिडेंट आता है अगर आप हाई स्पीड पे भी होते हो। यू कैन ईजिली कॉर्नर ऑन दिस। यहाँ पे देखते हैं एक बार क्या बोलते हैं, कॉर्नरिंग करके 52 पे हूँ मैं। ये कोई दिक्कत नहीं होती है। 60-70-80
विंड ब्लास्ट ज़्यादा आ रहा है, तो वो माइक पे भी थोड़ा विंड ब्लास्ट आ रहा होगा, तो उसके लिए सॉरी। सस्पेंशन इसके काफ़ी स्टेप है, तो हाईवे पे स्टेबिलिटी आपको बढ़िया मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप ख़राब रास्तों पे चलोगे तो भाई लिटरली इस बाइक ने मुझे रुला दिया है। अगर आप ख़राब रास्तों पे चलोगे, इसको जाने देते हैं पहले। ख़राब रास्तों पे अगर आप चलोगे तो आपको हर एक गड्ढा, हर एक पॉटहोल आपको फील होगा, एंड फिर वो स्टेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी इसमें। लॉन्ग राइड्स के दौरान जब भी ख़राब रास्ता आता है तो इस बाइक ने मुझे लिटरली रुला दिया है भाई। ख़राब रास्तों पे अगर आप अच्छी खासी किलोमीटर चलोगे तो आपको बैक पेन भी स्टार्ट हो जाएगा, तो वो फ्रस्ट्रेशन आपकी निकलेगी। बट अदरवाइज़ हाईवे पे ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होती है। हाईवे पे आपको भाई प्यार हो जाएगा इस स्कूटी से। एंड टॉकिंग अबाउट माइलेज, तो मुझे 45 to 50 के बीच में मिला है ऑन हाईवे एंड सिटी में भी। तो ठीक ठाक माइलेज मुझे मिलता है, क्योंकि मैं ज़्यादा भागाता भी नहीं हूँ। स्पीड मेंटेन करके चलोगे तो आपको बढ़िया माइलेज मिलेगी। सो माइलेज से मुझे आज तक कुछ दिक्कत नहीं हुई है। बट हाँ, एक प्रॉब्लम मुझे ज़रूर होती है लॉन्ग राइड्स के दौरान, जो कि है इसके फ्यूल रेंज। 5.8 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है, एंड मैंने चेक किया है फ्यूल टैंक में ये 300 किलोमीटर चल जाती है। अब बात करते हैं हीटिंग इशू के बारे में। तो एज सच मुझे हीटिंग इशू कुछ अभी तक फेस नहीं हुआ। 3 बार्स मैक्सिमम इसके जाते हैं इफ़ यू कंटिन्यू राइड। बस एक बार आई थिंक मैं जबलपुर से कहीं से भी तो आ रहा था। सामने क्या हो रहा है भाई? अरे अरे अरे, जानवी साहब। ओके, क्या बोल रहा था मैं, भूल गया। हीटिंग इशू मुझे ऐसा कुछ दिक्कत नहीं हुई है अभी तक। बट जब मैं लास्ट टाइम जबलपुर से या वाराणसी से आ रहा था, तब इसके जो बार से ये 4 बार्स तक इसका हीटिंग ये गया था, क्योंकि बाइक कंटिन्यू चले जा रही थी धूप में, और काफ़ी धूप थी वहाँ पे। हीटिंग इसकी बस लेफ़्ट साइड के फ्लोर, ये मैट के नीचे फील होती है बस एक। हाँ भाई, आजा बीच में आजा। राइट साइड का इंडिकेटर दे रहा है और लेफ़्ट साइड मुड़ रहा है, बेवकूफ़। तो बस एक ही बार इसका ये बार जो है ये 4 तक गया था। अदरवाइज इसके 3 बार मैक्सिमम होते, तो फिर उसके बाद आपके बाइक को यू कैन गिव अ रेस्ट। ओके, सो अब बात करते हैं 3 चीज़ों के बारे में। एक सिटी यूज़, एंड देन हाईवे, एंड फिर टूरिंग के बारे में। तो सिटी में चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको रश राइडिंग पसंद है इन ट्रैफिक में, तो आपको मज़ा आएगा इसे चलाने में। ज़्यादा हीटिंग भी नहीं होती है ट्रैफिक में, थोड़ी बहुत होती है आई थिंक, विच इज़ नॉर्मल। बस आपको एक ड्रॉबैक मिलेगा, वो है इसका माइलेज कंपेयर टू अदर स्कूटर्स, या बाइक भी आप बोल सकते हो, क्योंकि 125 जो बाइक्स है उसका माइलेज भी इससे अच्छा है। बात करते हैं हाईवे के बारे में। तो भाई हाईवे में ऐसा राइड लाइक अ चैम्प, बहुत बढ़िया है ये हाईवे पे। जैसा कि मैं अभी 52 पे चल रहा हूँ ईज़िली, एंड आई कैन भाई मैं दिन भर इसे चला सकता हूँ 60-70 पे, नो इशू। 700-500 इज़ नथिंग फॉर मी। बस हाईवे की मैं बात कर रहा हूँ। अगर भाई ख़राब रास्ता आया तो भाई ये बैंड बजा देगी मेरी, लिटरली रुला देगी ये बाइक मुझे ख़राब रास्तों पे। हाईवे पे बढ़िया है, सिटी पे भी बढ़िया है। एंड बात करते हैं टूरिंग के बारे में। जैसा कि मैंने बताया 500-600 इज़ नथिंग फॉर दिस। 400, 500, 600 किलोमीटर यू कैन ईज़िली राइड इन 1 डे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, एंड सर्विस एंड मेंटेनेंस के बारे में। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस के बारे में। तो इसकी सर्विसिंग होती है 3000 किलोमीटर के बाद, या फिर 4 महीने के बाद, जो भी फर्स्ट आए। एंड मेजर सर्विसिंग होती है इसकी 12000 किलोमीटर के बाद। एंड एवरेज सर्विस कॉस्ट इसका आई थिंक मैं कहूँगा कि 1200 के बीच में होता है, जो मुझे अभी तक लगे। आई थिंक 7 सर्विस अभी तक हो चुकी है इसकी, एंड एक मेजर सर्विस हो चुकी है। तो 1000-1200 रुपये मुझे हर बार लगते हैं। अभी तक एज सच कुछ इसमें पार्ट चेंज नहीं हुए हैं। बस एक बार ये आगे का डिस्क चेंज हुआ था 1200 रुपीज़ का। एंड अब इसके पीछे के ब्रेक पैड भी चेंज हो रखे हैं, जो कि आई थिंक मुझे पड़े थे 250 या 300 रुपये के। एंड देन इसके
ये सामने वाला मड गार्ड के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे एक क्रैक हो रखा है, तो ये चेंज करने को मैंने बोला था सर्विस सेंटर में। तो इसके जो ये सामने वाला मड गार्ड है इसके 900 रुपये बोले थे, एंड लेबर चार्जेस आई थिंक 200 या 300, तो 1100 रुपीज़ बोले थे इसके चेंज करने के लिए, लेकिन मैंने करा नहीं अभी तक। तो अभी तक ऐसा कुछ मेजर पार्ट चेंज नहीं हुआ है, एंड उम्मीद है कि आगे भी ना हो, ऐसे ही प्यार से हमारी बाइक चलती रहे। सॉरी स्कूटी, तो आगे सनलाइट आ रही है मुंह पे। एंड इसका इंजन ऑयल आई थिंक मुझे 200 या 300 रुपये का पड़ता है, एंड लेबर चार्जेस मुझे लास्ट टाइम जब मैंने सर्विसिंग की थी तो 500 रुपये लिए थे, तो 400 500 600 रुपये लेते ये सर्विसिंग के। सो अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो प्रोज तो भाई पहला प्रो तो इसका है इसके लुक्स एंड डिज़ाइन, स्पोर्टी डिज़ाइन है, काफ़ी दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है। रोड प्रेजेंस भी इसका काफ़ी बढ़िया है। एंड दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि ब्रेक्स इसके काफ़ी बढ़िया है, एंड फिर इसकी हैंडलिंग एंड बैलेंसिंग भी बहुत बढ़िया है। 70-80 ईज़िली यू कैन क्रूज़, कोई दिक्कत नहीं होती। एंड फिर मैं कहूँगा कि इसका एग्जॉस्ट नोट काफ़ी बढ़िया है। एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, इसकी इसमें हैज़ार्ड स्विच भी दिया गया है इनबिल्ट। तो इसमें पावर भी है, लुक्स भी है, फीचर्स तो टीवीएस के बाइक्स में भर के फीचर होते हैं, एंड ऑल LED सेटअप भी आता है इसमें। एंड वैसे ही कॉन्स भी है जो मुझे नेगेटिव लगा इस बाइक में, तो वो है इसका पहले तो सस्पेंशन में कहूँगा बहुत ज़्यादा स्टीप है, एंड देन वाइब्रेशन है बाइक में, स्कूटी में अच्छे खासे वाइब्रेशन फील होते हैं। देन मैं कहूँगा कि माइलेज अपना अपना चॉइस होता है, मुझे ठीक ठाक माइलेज इसका लगता है। ऐसा कुछ मुझे दिक्कत नहीं होती है, 45 to 50 kmpl मुझे माइलेज मिलता है, विच इज़ ओके फॉर मी। बट एक दिक्कत है माइलेज के बारे में, 5.8 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है, तो टूरिंग करते वक्त मुझे इसको 200-250 किलोमीटर के बाद ही इसका टैंक फुल करना पड़ता है, तो वो एक दिक्कत है मेरे लिए जब मैं टूरिंग करता हूँ। बट कंपेयर टू अदर स्कूटर इसका फ्यूल टैंक थोड़ा बड़ा है, बाकी स्कूटीज़ में इतना बड़ा फ्यूल टैंक नहीं होता है। एंड फिर बात करें तो इसके एप्लीकेशन की, अब तो एप्लीकेशन ओपन भी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा लैग है उसमें, एंड एज सच कुछ यूज़फुल नहीं है वो। एंड देन नेक्स्ट कॉन मैं कहूँगा कि सर्विसिंग की मुझे दिक्कत होती है। मेरी सिटी में इसकी सर्विसिंग अच्छे से नहीं होती है, तो मुझे 60 किलोमीटर जाना पड़ता है संभाजी नगर, फिर वहाँ से अच्छे से सर्विसिंग होती है। अब तक मुझे ऐसा कुछ दिक्कत नहीं हुई है, तो सर्विसिंग का इसका इशू है, मेरी सिटी में नहीं होती है प्रॉपर, जुगाड़ू काम होता है, तो मुझे 60 किलोमीटर जाना पड़ता है, 60 किलोमीटर जाना 60 किलोमीटर आना, तो वो मेरे लिए एक हेडेक होता है। तो बस बाकी सब बढ़िया। सो अब बात करते हैं वर्डिट के बारे में कि किनको ये स्कूटी लेनी चाहिए और किनको नहीं। तो एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपके सिटीज़ के रोड अच्छे हैं तभी आप सोचना, क्योंकि इसके सस्पेंशंस बहुत स्टीप है, एंड फिर आपको इसके ये स्पोर्टी डिज़ाइन अच्छा लगता है, आपको एक लुक्स चाहिए, तब फिर आप इस स्कूटी के बारे में सोच सकते हैं। एंड फिर इसके ब्रेक्स भी बहुत बढ़िया है। ऑल राइट, सो आई होप कि वीडियो अच्छा बना होगा, क्योंकि आई थिंक सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी होगी। तो इफ़ यू वांट डेफिनेटली यू कैन गो विद दिस, काफ़ी बढ़िया स्कूटर है, ऐसा मुझे अब तक कोई दिक्कत नहीं हुई है। ओके देन करते फिर इस वीडियो को एंड, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।